नमस्कार और इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है बीपीएससी टीआरई 4 उससे जुड़े हालिया घटनाक्रम पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास कई तरह की सामग्री है, कुछ ताज़ा समाचार रिपोर्टें हैं, सोशल मीडिया पर जो गहमा-गहमी चल रही है उसके कुछ अंश हैं और उम्मीदवारों की जो भावनाएं हैं, उनकी मांगे हैं, उनको सामने रखते हुए कुछ लेख भी हैं। काफी कुछ है देखने को। तो मतलब मुद्दा ये है कि हजारों की संख्या में शिक्षक उम्मीदवार ये मांग कर रहे हैं कि लगभग 1,20,000 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं वो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले जारी हो जाए। जी बिल्कुल, टाइमिंग का इशू है। हाँ, और इसको लेके काफी तनाव है, जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए मांग हम लोग का 1,20,000 से ऊपर सीट का वैकेंसी आचार संहिता से पहले जारी करने का हम लोग का इवनिंग मांग है। 20,000 सीटों पर वैकेंसी जल्द से जल्द निकाला जाए। शिक्षा मंत्री ने 26,000 देकर हम लोग को लॉलीपॉप थमा दिया और बार बार नीतीश कुमार, हम जुड़े हुए इंस्टाग्राम से बार बार दिया जा रहा था कि 1,20,000 वैकेंसी आएगा, लेकिन मात्र 26,000 वैकेंसी है। ऐसे में क्या पलायन खाक रोकेंगे? बोल रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या पलायन नहीं दीजिएगा तो पलायन कैसे रोक दीजिएगा? नहीं रुकेगा पलायन, इसलिए रोजगार देना पड़ेगा नीतीश कुमार को। आज हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करने आए, प्रोटेस्ट करने आए, सब जगह हो रहा है। यही नहीं, पटना में भी जाकर देखिएगा, वहाँ भी हो रहा है। इसके लिए छात्र मांग कर रहा है कि आचार संहिता से पहले हमको 1,00,000 वैकेंसी चाहिए। ये जो समय सीमा है ना, मतलब आचार संहिता लागू होने से पहले विज्ञापन वाली बात, ये उम्मीदवारों के लिए बहुत बहुत नाजुक और महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि उसके बाद तो रुक जाता है सब। बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं, एक बार आचार संहिता लग गई तो फिर नई सरकारी योजनाओं या भर्तियों की घोषणा वो या तो रुक जाती है या प्रक्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। तो इसी अर्जेंसी को लेकर पटना में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जैसा कि स्रोतों में विस्तार से बताया भी गया है। कितना बड़ा था ये, मतलब कुछ अंदाजा? जानकारी ये है कि बिहार स्टूडेंट यूनियन के जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी निकले थे पटना कॉलेज गेट से। अच्छा। और ये मार्च सिर्फ एक जगह जमा होना नहीं था, बल्कि एक लंबा सफर था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये गांधी चौक, मुसल्लापुर हाट, भिखना पहाड़ी, नया टोला, मछुआ टोली, हथुआ मार्केट जैसे इलाकों से गुजरते हुए जेपी गोलंबर तक। अरे बाप रे, काफी लंबा रूट है ये तो। हाँ, और फिर वहां से गांधी मैदान के गेट नंबर 1 तक पहुंचा। तो ये अपने आप में इस मुद्दे की गंभीरता और उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है। और ये भी जिक्र है कि पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग वगैरह की थी, मतलब प्रशासन को भी अंदाजा था कि मामला बड़ा है। हाँ बिल्कुल, स्रोतों में साफ लिखा है कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, तो जाहिर है कि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए था और उन्हें बड़े प्रदर्शन की उम्मीद थी। और एक और अहम बात जो सामने आती है वो ये कि इस मार्च में महिला अभ्यर्थियों की भी बड़ी संख्या में भागीदारी थी। अच्छा, महिला अभ्यर्थी भी थी? जी हाँ, अच्छी खासी संख्या में। ये दिखाता है कि ये मुद्दा सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला उम्मीदवार भी अपने भविष्य को लेकर उतनी ही चिंतित और सक्रिय हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और ये सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि आपने शुरू में इशारा किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात इस विरोध को और महत्वपूर्ण बनाती है। हाँ, कि ये फैल रहा है। जी, स्रोतों में सुपौल जैसे दूसरे जिलों का भी जिक्र है, वहां भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सुपौल में भी? हाँ, अभ्यर्थी जिला शिक्षा पदाधिकारी मतलब डीईओ के कार्यालय जाकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये मांग और ये बेचैनी राजधानी से निकलकर जिलों तक जमीनी स्तर पर फैल रही है। ये एक संगठित प्रयास जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो मांग स्पष्ट है, विरोध का स्तर भी साफ है, लेकिन इन स्रोतों में एक और गहरी भावना का जिक्र है, वो है धोखे की भावना। उम्मीदवार पिछली भर्ती टीआरई 3 का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर टीआरई 3 का विज्ञापन रोस्टर क्लियरेंस से पहले आ सकता था तो टीआरई 4 के विज्ञापन में इतनी देरी क्यों हो रही है। ये तुलना काफी मायने रखती है ना? बिल्कुल, ये तुलना ही मतलब उम्मीदवारों की हताशा और उनके नजरिए का केंद्र बिंदु है। उनका तर्क, जैसा स्रोतों में साफ तौर पर रखा गया है, बहुत सीधा है। क्या तर्क है उनका? कि अगर पिछली बार यानी टीआरई 3 के समय भर्ती प्रक्रिया में तेजी दिखाना संभव था, यहां तक कि रोस्टर क्लियरेंस जैसी औपचारिकताओं से पहले विज्ञापन जारी करना संभव था, तो इस बार टीआरई 4 के लिए वैसी ही तेजी क्यों नहीं दिखाई जा रही? उन्हें ये एक तरह की इनकंसिस्टेंसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, उन्हें ये प्रक्रिया में एक तरह की विसंगति लग रही है। तो क्या वो इसे जानबूझकर की जा रही देरी मान रहे हैं? हाँ, स्रोतों के अनुसार तो ऐसा ही लगता है।
इसी आधार पर वे सरकार या संबंधित विभाग पर या तो प्रक्रिया में असंगति बरतने का या फिर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा रहे हैं। अच्छा। उन्हें लग रहा है कि नियमों को पिछली बार अलग तरह से लागू किया गया और इस बार अलग तरह से। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या पिछली और इस बार की प्रक्रियाओं में वाकई कोई तकनीकी या प्रशासनिक अंतर है, या परिस्थितियां अलग हैं, या फिर उम्मीदवारों का ये आरोप कि उन्हें जानबूझकर इंतजार कराया जा रहा है उसमें दम है। और क्या स्रोतों में इस पर सरकार या विभाग का कोई स्पष्टीकरण है कि TRE-3 और TRE-4 की स्थिति अलग क्यों है? इस पर कुछ कहा गया है? दिलचस्प बात यह है कि उपलब्ध स्रोतों में उम्मीदवारों का ये तर्क और आरोप तो प्रमुखता से दर्ज है, लेकिन सरकार या शिक्षा विभाग की तरफ से इस तुलना पर या देरी क्यों वाले सवाल पर कोई सीधा और विस्तृत जवाब या स्पष्टीकरण नजर नहीं आता। अच्छा, कोई जवाब नहीं है। सीधा जवाब नहीं, हाँ आश्वासन जरूर दिया गया है जिस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस TRE-3 वर्सेस TRE-4 वाली तुलना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इन स्रोतों में नहीं मिलती, और यही शायद उम्मीदवारों के धोखे वाली भावना को और हवा दे रहा है। समझ गई, ठीक है। तो ये हुई उम्मीदवारों की भावना और उनके तर्क की बात। अब देखते हैं कि इस विरोध और इन आरोपों के जवाब में सरकारी पक्ष से क्या प्रतिक्रिया आई है। जैसा कि स्रोतों में दर्ज है, बताया गया है कि पटना में प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। उस मुलाकात में क्या हुआ? हाँ, उस मुलाकात का जिक्र कई स्रोतों में है और ये घटनाक्रम का एक अहम मोड़ हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल था जिसका नेतृत्व दिलीप कुमार कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की। अच्छा, उच्च अधिकारियों से? जी, और उस बातचीत का नतीजा कम से कम जैसा बताया गया है वो सकारात्मक लगता है। अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल को एक स्पष्ट आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया गया है? क्या कोई समय सीमा बताई गई? कुछ ठोस? जी हाँ, आश्वासन काफी ठोस लगता है। अधिकारियों ने कहा है कि सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा और रोस्टर मंगाया जा रहा है, और जैसे ये प्रक्रिया पूरी होती है अगले 5 दिनों के भीतर, और जोर देकर कहा गया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 5 दिनों के भीतर? जी हाँ, ये 5 दिन की समय सीमा देना अपने आप में महत्वपूर्ण है। 5 दिन? ये तो काफी जल्दी है। और सीटों की संख्या के बारे में कुछ कहा? क्योंकि मांग तो 1,20,000 की है। इस पर भी अधिकारियों ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। स्रोतों के अनुसार उन्होंने यहां तक कहा कि विभाग का प्रयास है कि जितनी सीटों की मांग उम्मीदवार कर रहे हैं, यानी 1.20 लाख, उससे अधिक सीटों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। अधिक सीटों पर? जी, ये कहा गया है कि प्रयास किया जा रहा है। तो ये दोहरा आश्वासन है, समय पर विज्ञापन और संभावित रूप से ज्यादा सीटें। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस आश्वासन से ज़मीन पर जो गुस्सा दिख रहा है, जो बेचैनी है, वो कम हुई है? क्योंकि एक तरफ ये आश्वासन है और दूसरी तरफ वो धोखे वाली भावना और ग्रहण लगने वाली आशंका जिसका जिक्र हमने पहले किया। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल रही हैं? यही इस स्थिति की जटिलता है। ये आश्वासन निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है और शायद कुछ उम्मीदवारों को राहत भी मिली हो, लेकिन जैसा आपने कहा, पहले के अनुभव, मतलब वो TRE-3 वाली बात, और शायद सरकारी आश्वासनों पर एक सामान्य संदेह के चलते भरोसा शायद पूरी तरह नहीं बन पा रहा। बिल्कुल, सभी उम्मीदवार इस पर पूरी तरह भरोसा कर पा रहे हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल है। स्रोतों से ऐसा प्रतीत होता है कि आश्वासन के बावजूद जब तक विज्ञापन वास्तव में आ नहीं जाता, तब तक उम्मीदवारों के मन में शंका बनी रहेगी। ये आश्वासन विरोध प्रदर्शनों और उम्मीदवारों की शंकाओं के बिल्कुल विपरीत खड़ा है, और अब देखना यह है कि अगले कुछ दिनों में होता क्या है। एक जरिया वो भी है। हमारे स्रोतों में कुछ सोशल मीडिया टिप्पणियों का भी जिक्र है। वहां क्या चल रहा है? क्या कह रहे हैं लोग? सोशल मीडिया पर माहौल काफी गर्म है और मिला जुला भी है। एक तरफ तो शिक्षा मंत्री की सीधी आलोचना हो रही है। सीधी आलोचना? जी, जैसा कि एक स्रोत में एक टिप्पणी का जिक्र है जिसमें उन्हें सीधे सीधे फेकू मंत्री कहा गया है। ये भाषा अपने आप में बताती है कि गुस्सा कितना ज्यादा है। बाप रे। और उसी टिप्पणी में पूर्व अधिकारी के पाठक से तुलना भी की गई है। हाँ बिल्कुल, उसी टिप्पणी में कहा गया है कि अगर पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक होते तो शायद इतने आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती, विज्ञापन कब कहा गया होता। अच्छा, ये टिप्पणी सिर्फ मौजूदा मंत्री की आलोचना नहीं है, बल्कि ये प्रशासन की कार्यशैली और शायद सख्ती बनाम ढिलाई की जो धारणा है, उस पर भी एक तरह का जनमत है।
लोग पाठक के कार्यकाल की तेजी को याद कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और मुख्यमंत्री को भी टैग किया जा रहा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @GDUonline को टैग करके भी लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और सीधे सवाल पूछ रहे हैं। ये दिखाता है कि उम्मीदवार अपनी आवाज सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं। सोशल मीडिया की ये टिप्पणियां कई तरह की भावनाओं और मांगों का एक आईना है। जैसे #ReleaseTray4 with 1,20,000 जैसे हैशटैग के इस्तेमाल करके मांगे स्पष्ट रूप से रखी जा रही हैं। हैशटैग भी चल रहा है। जी, कुछ में चुनावी चेतावनी भी साफ झलकती है। जैसे एक टिप्पणी है, ट्रे 4.0 में 1,20,000 प्लस वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं। ये दिखाता है कि उम्मीदवार इसे चुनावी मुद्दा बनाने को भी तैयार हैं। अच्छा, वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं वाली बात। हाँ, सरकार के वादों पर संदेह भी जताया जा रहा है, जैसे कि आपने पहले कहा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक टिप्पणी काफी व्यंग्यात्मक है, जिसमें कहा गया है, बीपीएससी टियर 4.0 दिया नहीं जा रहा आपसे, वादा 1 करोड़ का करते हैं, पहले जो वादा किए पहले उसको पूरा कीजिए। ये सीधे तौर पर सरकार की बड़ी घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच के कथित अंतर पर सवाल उठाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके कहे गए शीघ्र शब्द का मतलब भी पूछा जा रहा है कि उनका शीघ्र आखिर कब आएगा। लेकिन क्या सब कुछ नकारात्मक ही है या कुछ सकारात्मक या भरोसे वाली बातें भी हैं? कोई उम्मीद की किरण? नहीं, सब कुछ नकारात्मक नहीं है। कुछ टिप्पणियां ऐसी भी हैं जो भरोसा जताती हैं। एक यूजर ने लिखा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि विज्ञापन आएगा, क्योंकि पहले भी सरकार ने शायद TRE 1, 2, 3 का जिक्र करते हुए 1,20,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली और समय पर ज्वाइनिंग भी दी। अच्छा, पिछले रिकॉर्ड का हवाला दे रहे हैं। को SETT यानी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम के बाद आयोजित किया जाना चाहिए। STET के बाद? क्यों? उनका तर्क है कि STET परीक्षा में लगभग 5 लाख उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं और अगर TRE 4 उससे पहले हो जाती है तो ये 5 लाख लोग उसमें शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। ये भी एक वाजिब चिंता लगती है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। जी। और राजनीतिक टिप्पणियां तो होंगी ही। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। हाँ, जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है, कुछ राजनीतिक कोण वाली टिप्पणियां भी हैं जिनमें अलग अलग दलों, नेताओं या राजनीतिक समीकरणों का जिक्र है। यहाँ ये दोहराना महत्वपूर्ण है कि हम केवल वही रिपोर्ट कर रहे हैं जो इन स्रोतों में कहा गया है, बिना किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध किए। बिल्कुल, हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। जी, ये टिप्पणियां बस उस माहौल का हिस्सा हैं जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। इसी सारे गहमा गहमी विरोध प्रदर्शनों और ऑनलाइन बहसों के बीच एक स्रोत एक छात्र नेता के व्यक्तिगत समर्पण और जुनून पर भी रोशनी डालता है। संभवतः ये वही दिलीप कुमार हैं जिनका जिक्र हमने विरोध प्रदर्शनों के नेतृत्व में भी किया। स्रोत में उन्हें लेकर कुछ बहुत दिलचस्प बातें कही गई हैं। हाँ, वो स्रोत काफी भावनात्मक है। उसमें लिखा है कि TRE 4 विज्ञापन को लेकर ये लड़का सच में पागल है। पागल है। हाँ, जुनून के अर्थ में। स्रोत बताता है कि कैसे ये व्यक्ति दिलीप कुमार अकेले ही हर समय इसी चिंता में लगा रहता है कि TRE 4 की बहाली कैसे आए। इसके लिए वो लगातार भागदौड़ कर रहा है, कभी इस मंत्री के दरवाजे पर तो कभी उस नेता के पास, कभी सचिवालय में तो कभी आयोग के चक्कर लगा रहा है। स्रोत ये भी कहता है कि ऐसा लगता है जैसे TRE 4 सिर्फ उसी के लिए आनी है। इतना व्यक्तिगत रूप से वो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि इस प्रक्रिया में कई लोग उनके खिलाफ भी बोलते हैं, शायद उनके अपने निहित स्वार्थों के कारण या शायद उनकी कार्यशैली से असहमत होकर। अच्छा, विरोध भी होता है उनका? हाँ, ऐसा स्रोत कहता है। लेकिन वो नेता इन आलोचनाओं को सुन लेता है, नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि स्रोत के शब्दों में उसने TRE 4 लाने की कसम खा रखी है। कसम खा रखी है। जी। स्रोत इस समर्पण को जुनून और यहाँ तक कि पागलपन का नाम देता है और अंत में एक सवाल पूछता है कि क्या इस पागलपन की, इस जुनून की जीत होगी। तो ये व्यक्तिगत कहानी इस पूरे मामले में क्या जोड़ती है, इसका क्या महत्व है? देखिए, इस तरह की व्यक्तिगत सक्रियता और जुनून, जैसा कि इस स्रोत में दर्शाया गया है, अक्सर किसी भी बड़े आंदोलन या मांग को जमीन पर उतारने, उसे बनाए रखने और उसे एक चेहरा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, एक चेहरा मिल जाता है आंदोलन को। बिल्कुल, ये उस नेतृत्व क्षमता से सीधे जुड़ता है जिसका जिक्र हमने पटना और सुपौल के विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग में देखा। ये दिखाता है कि जहां एक तरफ हजारों की अज्ञात भीड़ है जो अपने भविष्य के लिए चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस चिंता को एक संगठित आवाज देने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर असाधारण प्रयास कर रहे हैं।
ये उम्मीदवारों को एकजुट रखने, उनका मनोबल बनाए रखने और अधिकारियों पर लगातार नैतिक और सार्वजनिक दबाव बनाए रखने का एक तरीका भी है। ये सिर्फ आंकड़ों और मांगों की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि इसमें एक मानवीय पहलू, एक संघर्ष की कहानी भी जुड़ जाती है। ये दिखाता है कि इस मुद्दे को लेकर व्यक्तिगत स्तर पर कितनी शिद्दत और प्रतिबद्धता मौजूद है। ये बात तो है, लेकिन फिर इन सभी आश्वासनों, इन जोरदार विरोध प्रदर्शनों, सोशल मीडिया की गहमा-गहमी और इस व्यक्तिगत जुनून के बावजूद एक स्रोत में एक बहुत ही सीधी और कह सकते हैं निराशावादी टिप्पणी भी मिलती है। उसमें साफ लिखा है, TRE4 पर ग्रहण लगना तय माना जा रहा है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। हाँ, और यही वो बिंदु है जो इस पूरे मामले की अनिश्चितता और जटिलता को सबसे ज्यादा उजागर करता है। आप देखिए हमारे सामने कितनी विरोधाभासी जानकारी है। हाँ, बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। एक तरफ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का स्पष्ट समयबद्ध आश्वासन है, 5 दिन में आचार संहिता से पहले विज्ञापन आएगा और सीटें भी शायद बढ़ेंगी। ये सरकारी पक्ष है जी। दूसरी तरफ उम्मीदवारों का गहरा संदेह और अविश्वास है, जो TRE3 के अनुभव और शायद पहले के अन्य अनुभवों से उपजा है। उनका लगातार जिला स्तर तक फैलता हुआ विरोध प्रदर्शन है, जो दिखाता है कि वो आश्वासन पर पूरी तरह यकीन नहीं कर रहे हैं। और फिर ये सीधी आशंका जो किसी स्रोत में व्यक्त की गई है कि भर्ती पर ग्रहण लग सकता है, यानी शायद ये भर्ती प्रक्रिया टल सकती है या इसमें कोई बड़ी अड़चन आ सकती है। तो ये आश्वासन बनाम आशंका की स्थिति बन गई है। बिल्कुल। और ये विरोधाभासी जानकारी उन हजारों, शायद लाखों उम्मीदवारों के लिए जो स्थिति पैदा करती है, वो अत्यधिक तनावपूर्ण है। उनके लिए यह सिर्फ एक और सरकारी भर्ती प्रक्रिया नहीं है, ये उनके करियर, उनके भविष्य, उनकी आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। हाँ, बहुत कुछ दांव पर लगा है। जी, इस अनिश्चितता के बीच उनका हर पल, हर घंटा भारी गुजर रहा होगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि आश्वासन पर यकीन करें या अपनी आशंकाओं पर। यह स्थिति दांव पर लगे भविष्य की गंभीरता को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती है। तो चलिए अब तक की चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो हमने पाया कि BPSC TRE4 को लेकर मुख्य मुद्दा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले लगभग 1,20,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन तत्काल जारी करने की मांग है, और ये मांग बहुत जोर पकड़ चुकी है। और इस मांग को मनवाने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनका नेतृत्व छात्र नेता कर रहे हैं। ये विरोध सिर्फ राजधानी पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के अन्य जिलों तक भी फैल रहे हैं, जो इसके व्यापक असर को दिखाता है। हमने ये भी गहराई से समझा कि उम्मीदवारों के बीच पिछली भर्ती TRE3 की प्रक्रिया से तुलना के कारण धोखे या पक्षपात की एक गहरी भावना पनप रही है, जो उनके मौजूदा संदेह और अविश्वास को और ज्यादा बढ़ा रही है। उन्हें लग रहा है कि नियम उनके लिए बदल दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ है कि सरकारी अधिकारियों ने छात्र प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर न केवल 5 दिनों के भीतर और आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया है, बल्कि मांगी गई सीटों से अधिक सीटें देने का भी प्रयास करने का संकेत दिया है। ये एक बड़ा दावा है। हाँ, ये आश्वासन वाली बात भी है। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि माहौल काफी गर्म है। वहाँ शिक्षा मंत्री और सरकार की सीधी आलोचना है। #TRE4 की मांग ट्रेंड कर रही हैं। वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं जैसी चुनावी चेतावनियां दी जा रही हैं। जी, और सरकारी वादों पर गहरा संदेह व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन साथ ही कुछ लोग पिछली भर्तियों के आधार पर सरकार पर भरोसा भी जता रहे हैं और STAT उम्मीदवारों को शामिल करने जैसे सुझाव भी दे रहे हैं। बिल्कुल। और इन सब के बीच हमने एक समर्पित छात्र नेता के व्यक्तिगत जुनून और संघर्ष की कहानी भी देखी, जो इस पूरे आंदोलन को एक मानवीय चेहरा देता है और दिखाता है कि जमीनी स्तर पर कैसी प्रतिबद्धता है। लेकिन अंततः इन सब पर अनिश्चितता का एक माहौल मंडराता हुआ दिख रहा है। हाँ, अनिश्चितता तो है जी, जहां एक तरफ ठोस आश्वासन है तो दूसरी तरफ भर्ती पर ग्रहण लगने की गंभीर आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इन सभी स्रोतों को खंगालने और इस पूरी स्थिति पर विचार करने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। इन विरोध प्रदर्शनों, आश्वासनों, सोशल मीडिया की जंग और व्यक्तिगत जुनून के बीच असली सवाल शायद ये है कि क्या व्यवस्था यानी सरकार और प्रशासनिक मशीनरी उम्मीदवारों की इस गहरी तात्कालिकता की भावना, सेंस ऑफ अर्जेंसी जिसे कहते हैं, उसको और उनके भविष्य पर पड़ने वाले संभावित गंभीर प्रभाव को वास्तव में समझ पा रही है? ये बड़ा सवाल है। या फिर जैसा कि अक्सर ऐसे समय में होता है, ये केवल चुनावी मौसम की राजनीतिक शतरंज का एक और मोहरा है, जहां आश्वासन देना और देरी करना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे भी गौर किया जा सकता है।